अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या स्मोकिंग करने से खून गाढ़ा होता है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि खून का गाढ़ा होना यानी कि ब्लड थिकनिंग या फिर खून की विस्कोसिटी इंक्रीज होना शरीर में कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स। आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे कि सिगरेट में मौजूद केमिकल्स कैसे हमारे खून की क्वालिटी और फ्लो पर असर डालते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सेल्स पर स्मोकिंग की क्या असर होती है। सिगरेट के धुएं में हजारों तरह के जहरीले केमिकल्स होते हैं। इनमें से निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक है। जब ये शरीर में जाते हैं तो सीधे हमारे खून और हम उनकी जो कोशिकाएं होती है उसे प्रभावित करते हैं। निकोटीन खून में मौजूद प्लेटलेट्स को चिपचिपा बना देता है, जिससे वे आपस में जल्दी से चिपकने लगते हैं। वही कार्बन मोनोऑक्साइड खून की लाल कोशिका यानी कि आरबीसी से जुड़कर उनमें जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है उसे कम कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए शरीर ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने लगता है। इससे खून गाढ़ा और भारी हो जाता है। गाढ़ा खून नसों में से आसानी से नहीं बह पाता और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2 है पॉलीसाइथेमिया का खतरा। स्मोकिंग करने वालों में अक्सर पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी देखी जाती है। इसमें शरीर जरूरत से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी बनाने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि धूम्रपान से खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है, भारी हो जाता है। गाढ़े खून के कारण उसका बहाव धीमा हो जाता है और वह आसानी से नसों में नहीं चल पाता। इस वजह से दिल और दिमाग तक खून का सही मात्रा में न पहुंचना शुरू होता है। यही कारण है कि स्मोकिंग करने वालों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 है ब्लड विस्कोसिटी और क्लॉटिंग। स्मोकिंग की वजह से खून सिर्फ गाढ़ा ही नहीं होता बल्कि प्लेटलेट्स भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम खून में थक्का यानी कि क्लॉट्स बनाना होता है ताकि चोट लगने पर खून रुक सके। लेकिन जब ये प्लेटलेट्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो वे आपस में चिपक कर जल्दी जल्दी क्लॉट्स बनाने लगते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के लिए खतरनाक बन सकती है। अगर ऐसे खून के थक्के यानी कि जो क्लॉट्स है वो दिमाग की नसों में फंस जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, और अगर दिल की नसों में रुकावट करे तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं कि रिसर्च क्या कहती है। कई रिसर्च और मेडिकल स्टडीज में यह साफ पाया गया कि स्मोकिंग करने से खून गाढ़ा हो जाता है और खून में थक्का बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्मोकिंग को हार्ट और ब्रेन की बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग लगातार धूम्रपान करते हैं उनमें खून की विस्कोसिटी यानी कि जो खून का गाढ़ापन है वो सामान्य लोगों की तुलना में 10 से 20% तक ज्यादा पाया गया है। एक और स्टडी में देखा गया कि जैसे ही व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ता है लगभग 2 से 3 महीने के भीतर खून की विस्कोसिटी यानी कि जो गाढ़ापन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और सामान्य स्तर पर आ जाता है। अगर बात करें प्रिवेंशन और सलाह की तो स्मोकिंग छोड़ना ही खून को गाढ़ा होने से रोकने का सबसे बड़ा और असरदार तरीका है। जितनी जल्दी आदत छोड़ी जाए उतनी जल्दी खून की क्वालिटी और शरीर की सेहत बेहतर होने लगती है। अगर आपको बार बार चक्कर आना, सिर दर्द, थकान या हाथ पैर सुन पड़ना जैसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से खून की जांच जिसमें CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, हेमाटोक्रिट, विस्कोसिटी टेस्ट करानी चाहिए ताकि खतरे का पता चल सके। साथ ही भरपूर पानी पिए, शरीर को हाइड्रेट रखें, फल और सब्जियां खाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ब्लड पतला करने वाली दवाइयां भी ली जा सकती है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की तो दोस्तों स्मोकिंग करने से खून वाकई ही गाढ़ा हो जाता है। ये असर धीरे धीरे होता है लेकिन इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। याद रखिए हर सिगरेट के साथ आपका खून थोड़ा और गाढ़ा और नसें थोड़ी और कमजोर हो जाती है। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल और साफ खून के लिए सबसे बेहतर उपाय है स्मोकिंग छोड़ना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।